बोल बोल। ओके, ओके, तो मिनट वेट कर लेते हैं। स्टार्ट करें क्या? यस सर। जी सर। या अपन पेनिट्रेट पेनिट्रेट डेप्थ देख लेते हैं ना कि क्या चीज है ये पिक्चर में। चलो पहले ये देख लेते हैं कि द डिस्टेंस डेल्टा शोन इन द फिगर 10.8 अभी मैं बता दूंगा, थ्रू विच द वेव एम्पलीट्यूड डिक्रीज बाय द फैक्टर e की पावर -1. So about it is 37% of the original value is called skin depth of penetration depth of the media. That is यहाँ पे इन्होंने इसको इक्विवेलेंट करके डेल बराबर अल्फा निकाला है। ये अपन अभी ड्राइव कर लेते हैं कि कैसे क्या निकाला, ठीक है। तो मैं पहले आपको मतलब बता देता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है, स्किन डेप्थ का वास्तव में मतलब क्या होता है, ठीक है। अपन ऐसे सीयू को कंसिडर कर रहे हैं, कॉपर को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, कॉपर को कंसिडर कर रहे हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाए। कॉपर को मान लेना कि हाँ इसकी जो कंडक्टिविटी वो कितनी है, अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी है, स्टैंडिंग टू इंफिनिटी आइडियल केस, ओके। तो यहाँ पे भैया कॉपर रखा हुआ अपना, ये कॉपर की स्लैब रखी हुई है इतनी लंबी, छोड़ी ये कॉपर की स्लैब है, ठीक है। तो ये इस प्रकार 3 डायमेंशनल में फैली हुई है ना, ठीक है। अब भैया यहाँ से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, दिख रही है सबको, ये आ रही है, और जैसे ही यहाँ पे इनसाइड गई, जाते ही कॉपर, ये सीयू है आपका मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम, परफेक्ट कंडक्टर भी बोल सकते हैं उसको, फॉर अपन यहाँ पे जो लो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज कर रहे हैं इसलिए ऐसे बिहेव एज ए परफेक्ट कंडक्टर, ओके। नाउ अब ये जो वेव है आपकी ईएम वेव, ये यहाँ से एयर मीडियम के थ्रू, एयर मीडिया से आ रही है, ये एयर मीडिया है आपका, और एयर मीडिया से इसमें जा रही है, किसमें, कॉपर में जा रही है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें जाएगी, तो जाते जाते धीरे 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 इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा और जीरो हो जाएगी एट द एंड। तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस डिस्टेंस को बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं इसको, डेप्थ। डेल, डेल भी बोल सकते हो और डेप्थ भी बोल सकते हो, दिस इज द डेप्थ और पेनिट्रेशन डेप्थ, ठीक है, दिस इज नोन एज अ पेनिट्रेशन डेप्थ, और स्किप डिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस, जैसे ही ये कंडक्टिंग मीडियम में जाएगी ना वेव, तो इतनी अटेन्यूएट हो जाएगी कि अटेन्यूएट होते होते जीरो के बराबर हो जाएगी, और यहाँ तक कि जहां तक किसने ट्रेवल किया है उसके बाद ये फर्दर ट्रेवल नहीं करेगी, यानी कि इसके बाद ये ट्रेवल नहीं करेगी, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस है, जहां पे इस वेव का अटेन्यूएशन कांस्टेंट जो रहे वो 37% हो जाए, यानी कि जो वेव है केवल 37% पेनिट्रेट हो जाए, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 37% रिड्यूस हो जाए, कहने का मतलब ये है, ये दिस इज द क्वांटिटी एक्चुअली। तो यहाँ पे जैसे ही आपका जो डेल है, ये दिस इज योर डेल, तो डेल की जो वैल्यू है, एक मिनट बता देता हूँ आपको, दिस इज योर e टू की पावर माइनस अल्फा जेड का ग्राफ, ओके, पता है ना आपको अल्फा जेड का ग्राफ ऐसा होता है, यस सर। और ये इसके साथ जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चल रही है ना। तो मैं केवल अभी यहाँ पे एक ही टर्म को यूज कर रहा हूँ, अल्फा पेनिट्रेशन डेप्थ को, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे जेड बराबर, ये जेड चल रहा है ना, जेड बराबर जैसे ही मैंने क्या रख दिया, डेल रख दिया, तो जो जैसे डेप्थ आती है ना, तो यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से अपन लिख लेते हैं ना। तो यहाँ पे ये जो ई है आपकी, जो ई फील्ड है, ई फील्ड किसके बराबर है यहाँ पे, ई टू की पावर माइनस अल्फा जेड के प्रोपोर्शनल है, यस और नो। बाकी सारी टर्म भी है, कोस ओमेगा टी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल डाल दिया मैंने ना, सबको कांस्टेंट कर दिया। अब यहाँ पे ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाए,
ये जैसे चलते 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 ई नॉट, यहाँ पे ई नॉट भी लिख देना ताकि आपका सही रहेगा। ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये जो फील्ड है ई टू की पावर माइनस डेल जेड के बराबर जब हो जाएगी 1/del की, ओके दिस इज 1/del की जैसे ही बराबर हो जाएगी ना, प्रोपोर्शनल ई नॉट ई टू की पावर माइनस अल्फा जेड। अब यहाँ से ये भी कट जाएगा, सारे कांस्टेंट जितने भी टर्म थी ना वो कट जाएगी और ये दोनों इक्विलिटी के साइन में आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा ई टू की पावर माइनस ऑफ योर सो कॉल्ड डेल जेड और इज इक्वल टू ई टू की पावर माइनस अल्फा जेड। ठीक है, अब इनको कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन करने पे क्या मिला, दिस ये जेड यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे नहीं है ना, तो ये कंपैरिजन करने पे क्या मिला, 1/del इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस अल्फा। ठीक है, समझ में आया आपको ये डेरिवेशन? Yes, sir. कोई डाउट है क्या इसमें, कैसे क्या किया? कुछ नहीं, जो No, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड है ना, जैसे इस साइड में गई और यहाँ तक आई ना, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, जेड बराबर डेल रख दिया, मतलब 1/del रख दिया एक्चुअली, 1/del एक्चुअली 1/del का मतलब आप इसको अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सॉरी अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि 1/अल्फा जो होता है डेल होता है। आपने जो यूनिट पढ़ी थी अल्फा की वो क्या होती है, नेपियर पर मीटर। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल में है, तो रेसिप्रोकल के जैसे ऊपर जाएगा तो मीटर ऊपर चला जाएगा, यस और नो? दैट्स व्हाई डेल की Yes, sir. वैल्यू आती है मीटर में आती है, ओके तो दिस दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ डेप्थ। क्लियर हो गया? ठीक है, वही चीज उन्होंने यहाँ पे भी शो की हुई है कि जो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी रह जाएगी, 37% इट्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। नाउ अब ये कैसे रहती है ओरिजिनल वैल्यू से, अपन वो भी देख लेते हैं ना, तो ये मैं हटा रहा हूँ 2 मिनट। देखो योर इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट ऑफ डेल, जैसे यहाँ पे आएगी तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चल रहा है ना, तो सारी टर्म से ई नोट वगैरह सारी चीजें, तो ये ई नोट cos ओमेगा टी सारी टर्म है ना, तो मैं सिर्फ यहाँ तक ये इसको लिख रहा हूँ, अल्फा जेड ये है। ठीक है, अब जैसे ही ये कहाँ तक ट्रेवल किया इसने, 1/अल्फा, और इसको बोल सकते हो जेड इज इक्वल टू 1/del, 1/अल्फा सॉरी, अरे यार क्या हो गया इसको, योर जेड इज इक्वल टू डेल, ओके और 1/अल्फा, क्योंकि यहाँ पे अपनों ने अभी रिलेशन ड्राइव किया 1/del इज इक्वल टू अल्फा होता है और अल्फा इज इक्वल टू 1/अल्फा इज इक्वल टू डेल होता है। ठीक है, तो दोनों आप लिख सकते हो, तो ये क्वांटिटी आपको पता हो गया। ठीक है, तो जैसे ही इसने कहाँ तक ट्रेवल किया, z इक्वल टू डेल तक ट्रेवल किया, तो अपन क्या पुट कर देंगे, डेल यहाँ पे पुट कर देंगे, तो e ऑफ डेल इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट ई टू की पावर माइनस ऑफ अल्फा, और ये हो जाएगा डेल। अब डेल बराबर कितना है, 1/अल्फा, तो इसलिए ये प्रोपोर्शनलिटी चल रही है ई नॉट ई टू दी पावर माइनस अल्फा, और इसको क्या लिख देंगे 1/अल्फा डेल को, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1/-1। ठीक है, और इसकी वैल्यू आती है 0.37 समथिंग, कितनी आती है, ई इनवर्स की वैल्यू आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो इतनी आएगी 0.37। तो ये प्रोपोर्शनलिटी किसकी हो गई, डेल इज इक्वल टू 0.37 ई नॉट, और पूरी टर्म जो चल रही, तो आप देखो परसेंटेज में आपको इसको लो 100% करो तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन से, तो जो डेप्थ होगी उस डेप्थ पे 0 पॉइंट की जगह कितना होगा, 0 हट जाएगा और 37% हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 का, तो दिस इज योर 37% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ये नोट चल रहा है, दिस इज इट इज नोन एज ओरिजिनल, ओके दिस इज ओरिजिनल, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ओरिजिनल। तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दी कॉपर स्लैब और योर परफेक्ट कंडक्टिंग मीडिया। तो जैसे ही वो इनसाइड जाएगी ना, तो इस प्रकार से अटेन्यूएट होती जाएगी और 37% अटेन्यूएट हो जाएगी, कैसे कहाँ तक आते हैं, जेड बराबर डेल तक आते। क्लियर हो गया? तो दिस इज नोन एज द स्किन डेप्थ, so which is equal to del is equal to 1/alpha. The skin depth is a measure of the depth of which an electromagnetic wave can be penetrate the medium. Clear है? Yes, sir. अब अपनों ने एक चीज ड्राइव की थी, अल्फा बराबर क्या होता है,
पता है आपको? अब उसका फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेते हैं। अपनों ने यहाँ तक तो पता चल गया डेप्थ बराबर कितना होता है 1/अल्फा, सर नो। अब अल्फा बराबर अपनों ने कितना ड्राइव किया था लास्ट टाइम? अंडर रूट में ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2। बस यही वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो जैसे यहाँ रखोगे तो डेल इसका आप स्किन डेप्थ किसी की भी मीडियम की कैलकुलेट कर सकते हो जो कंडक्टिंग मीडियम है। ओके, 2/ओमेगा म्यू सिग्मा। फर्दर अब जैसे ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर दी ना, तो एट द एंड ऑफ द स्लैब क्या होगा? ये यहाँ से ये जो इसका जो एंड है यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। क्या मुझे एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या कभी इसको पार कर पाएगी स्लैब को? नो सर। पाए? सर वो अटेन्यूएट होगी ना, वो 0 तक पहुंच गई वहीं पे। यस यस यस। 37%। देखो यहाँ तक डेल तक आते उसमें 37% अटेन्यूएट हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो वेव है इस प्रकार से चल रही थी और जैसे ही डेल तक डिस्टेंस तक आई वो धीरे धीरे अटेन्यूएट हुई यहाँ तक आते आते कि वो 37% ही रह गई। ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसको केवल 37% ही रह गया। और फर्दर जैसे ही हो जाएगी तो यहाँ पे आते आते 100% अटेन्यूएट हो जाएगी, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 0 के समथिंग 0 एट द एंड ऑफ द स्लैब। क्लियर है? तो ये यस किसमें सर। एग्जिस्ट करता है? कंडक्टिंग मीडियम। जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, जो परफेक्ट कंडक्टर है। और कॉपर से ही बड़े बड़े कंडक्टर जो आते हैं लाइक यूर चांदी की कंडक्टिविटी इससे भी ज्यादा होती है कॉपर से, पता है ना आपको? सिल्वर। यस सर, सिल्वर। यस। तो उसमें और ज्यादा इसकी स्किन डेप्थ कम हो जाती है, मतलब और कम हो जाती है जैसे जैसे आप मटेरियल की प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है ना, कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। देखो यहाँ पे आप स्किन डेप्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ाओगे और स्किन डेप्थ आपकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्लियर है? यस सर। तो ये स्किन डेप्थ जो है किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, उस मीडियम की परमियाबिलिटी पे डिपेंड करती है और उसकी कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये तीनों क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो उसकी स्किन डेप्थ क्या होगी? घट रही। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये जो फॉर्मूला अपनों ने जो ड्राइव किया वो जर्नलाइज है, इसको देख के मुझे बताना डाइलेक्ट्रिक जो अपनों ने पढ़ा था लास्ट मीडिया, एयर मीडिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडिया अपन ले रहे हैं यहाँ पे ओमेगा म्यू सिग्मा। तो फॉर एयर मीडियम के लिए इस फॉर्मूला को देखते हुए मुझे बताओ, फॉर एयर मीडिया जो कि कंडक्टिव नहीं है, एयर मीडिया के लिए स्किन डेप्थ कितनी है बताओ? सर वो सिग्मा 0 हो जाएगा। हाँ डालो सिग्मा की वैल्यू 0। तो सर वो पूरा ही 0 हो जाएगा। नहीं नहीं बच्चे, कैसे 0 हो जाएगा? ये बटे में है ना, 0 कहाँ है बटे में इसके? इनफाइनाइट। यस सर। यस। तो यार ये कहाँ जा रहा है? इंफिनिटी की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एयर मीडियम के लिए जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी भी अटेन्यूएट नहीं होगी। इस प्रकार से वो चलती ही जाएगी, चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी? इंफिनिटी तक जाएगी। समझ में आ रहा यस है? सर। ये 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक जाएगी? इंफिनिटी तक जाएगी। ये जेट ये आपका इस प्रकार से वेव कभी अटेन्यूएट ही नहीं होगी। फॉर यूर आप इससे आप इक्वेशन को भी देख सकते हो। इक्वेशन कैसी है? यूर ई फील्ड को कैसे लिखोगे? सिग्मा इक्वल टू 0। जब सिग्मा ही 0 है तो अल्फा की वैल्यू अपन यहाँ पे 0 कर सकते हैं, तो सस्टेन ऑसिलेशन आएंगे तो ई नॉट कॉस ओमेगा टी। इस प्रकार से प्लान वेव उसमें ट्रेवल करेगी ओमेगा टी माइनस बीटा सिग्मा। तो यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं रहेगा अटेन्यूएशन का, डायरेक्ट वो इस प्रकार से चलती जाएगी। अगर उसमें सिग्मा की वैल्यू कितनी हो? अप्रोक्स 0 के बराबर। मैंने बताया कि कंडक्टिविटी किसमें रहती है? इसमें 0 रहती है, इसलिए अल्फा जो फैक्टर रहता है वो बहुत कम रहता है, 0.00000 समथिंग रहता है, जो है आप उसको नेग्लिजिबल ही कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 0। तो यहाँ से टर्म ही वेनिश हो जाएगी। इसका मतलब कोई अटेन्यूएशन ही नहीं है पिक्चर में इन एयर मीडिया के लिए, वैक्यूम के लिए। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इस प्रकार से स्किन डेप्थ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके लिए आपको पता होना चाहिए कि अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, अब क्या होगा? जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होगी? उसकी जो स्किन डेप्थ है और रिड्यूस होती जाएगी। मतलब जो पहले एमएम में आ रही है वो अब किस में आएगी? माइक्रोमीटर में आएगी। डिपेंड करता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है, क्योंकि आप जैसे टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जाओगे तो ये एमएम से लेके और माइक्रो में, नैनो में चली जाए। तो वेरी लेस, मतलब बहुत थिन चाहिए आपको, इतनी सी शीट ही चाहिए, पतली सी शीट चाहिए कॉपर की।
एक्चुअली जो कॉपर की स्किन डेप्थ निकलती है ना, वो समथिंग आती है कितनी, 0.035 mm, which is equal to 35 micrometer. This is the skin depth of copper. और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मैंने एक फ्रीक्वेंसी ली है, उसको कांस्टेंट करके ये स्किन डेप्थ कैलकुलेट किए। ओके, क्योंकि मुझे पता है म्यू कितना होता है उसका, सिग्मा कितना होता है, और फ्रीक्वेंसी मैंने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चूज की, उसके बाद मैंने इसकी स्किन डेप्थ कैलकुलेट करी, जो कितनी आई 35 माइक्रोमीटर। इसीलिए अपन जब यहाँ पे कॉपर की शीट यूज करते हैं, तो उस कॉपर की शीट की जो डिस्टेंस लेते हैं ना, जो गैप लेते हैं, क्योंकि अपने को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे इसमें ट्रेवल करती है, तो केवल कितनी ही ट्रेवल करेगी, वो केवल 0 पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक ही ट्रेवल कर पाएगी। कितने मीटर तक, 30 mm तक, 35 माइक्रोमीटर तक। और फर्दर जैसे इसके बाद वो ट्रेवल करेगी तो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो इतनी ही स्किन डेप्थ उसकी आती है, इसलिए इतनी ही थिकनेस उसकी लेते हैं, किसकी, कॉपर की, 0.35 mm। आपका जो पैच एंटीना रहता है ना, एंटीना यस सर। माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, पैच एंटीना के बारे में आपने अगर सुना हो, तो उसका जो ग्राउंड लेते हैं, ये ग्राउंड लेते हैं, एक ऊपर पैटर्न रहता है ऊपर की साइड, और नीचे रहता है ग्राउंड, ठीक है। तो इस प्रकार का ग्राउंड रहता है, तो उस ग्राउंड की जो कॉपर की थिकनेस होती है ना, वो समथिंग 0.35 माइक्रोमीटर रहती है, क्योंकि इसके बाद जो वेव रहती है वो अटेन्यूएट हो जाती है, और आइदर अटेन्यूएट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दोनों में से एक केस होगा, और डिपेंड करेगा कि उस मीडियम की कंडक्टिविटी कितनी, ठीक है। तो ये है स्किन डेप्थ का कंसेप्ट, तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता भी चल गया कि डेल को किस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, म्यू और सिग्मा। क्लियर है सबको? यस सर। सिमिलरली आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया इसका 1 बाई सिग्मा डेल्टा इन टर्म्स ऑफ, इसमें भी ला सकते हो, जो अपनों ने अभी ये कैलकुलेट किया था ना, ईटा ईटा बराबर ओमेगा यस सर। म्यू सिग्मा। तो ये वाला रिलेशन, और जो भी अपनों ने कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ डेल वाला रिलेशन, यहाँ पे एक चीज कॉमन है, एक तो ओमेगा ओमेगा म्यू कॉमन है दोनों में, देखो यहाँ पे भी ओमेगा म्यू है, और यहाँ पे भी ओमेगा और म्यू इसमें सिग्मा तो है। डेरिवेशन ही डेरिवेशन आएंगी। हाँ, ये पूरी पिक्चर डेरिवेशन के अलावा कुछ नहीं भरी पड़ी है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेरिवेशन के अलावा कुछ नहीं। मतलब पेपर में भी इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। और कुछ नहीं आएगा इसके अलावा, जो जो मैं बता रहा हूँ ना, यही पेपर में आपके आएगा, और आपको इसी को एक्सप्लेन करना है, यही जो चीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्जेक्ट है सर क्या। ऐसा भी तो सकता है सर, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल, सिर्फ फॉर्मूला भर पुट करो और आ जाए, हाँ, बस ऐसे मतलब न्यूमेरिकल, कंपैरिजन करके। बिल्कुल। अभी अभी आप न्यूमेरिकल आप करो ना, ये देखो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल, आप जितना न्यूमेरिकल करो उतने कम है इसके लिए। देखिए ये क्या दिया है इन्होंने, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया है, इसका ईटा इतना दिया है, म्यू आर दिया है, और एच फील्ड इतनी दी है, तो कैलकुलेट कर रहा है एप्सिलॉन आर म्यू एफ, और ये इस प्रकार की चीजें आपको कैलकुलेट करवाएगा। अब स्किन डेप्थ के भी आएगा, तो स्किन डेप्थ भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग है, आप क्या करना चाहते हो, डिपेंड करता है। फर्दर आप क्या चाहते हो एक्चुअली, इससे क्या एक्सपेक्ट करते हो सब्जेक्ट से, मुझे बताओ। यही करते हैं सर एक्सपेक्ट। जो मैं बता रहा हूँ। ओके यस ओके ओके, सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप चलिए एक आप, अब मैं रिलेशन बता देता हूँ एक और, कि आप इन टर्म्स ऑफ ईटा को डेल के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ईटा में जो आपका रिलेशन होता है ओमेगा म्यू बाई सिग्मा रहता है, तो और इसमें भी ओमेगा म्यू बाई सिग्मा ही आता है पिक्चर में, तो आप दोनों रिलेशन को लेके एक नया रिलेशन इन टर्म्स ऑफ स्किन डेप्थ यूर ईटा, ईटा यानी इंट्रिंसिक इंपीडेंस फॉर गुड कंडक्टर, तो इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फर्दर मोर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों फील्ड के टर्म में भी आप स्किन डेप्थ को लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको रिलेशन पता है अल्फा बीटा यस सर। बराबर 1 बाय डेल होता है, तो बस वही रिलेशन आपको यूज करना है। और न्यूमेरिकल में भी ये रिलेशन आपको पूछा जाता है, और आपसे पूछता है कि इस टर्म में बताओ, इस टर्म में बताओ, तो बस ये आपको अगर पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो हर एक चीज, ठीक है। तो यस आपको सर। पता होना सर चाहिए क्लास कि स्टार्ट होगी सर। ओके ओके ओके, शायद टाइम हो गया ना, यस सर। या तो स्टॉप करते हैं, इसके बाद फर्दर कल लेक्चर लेते हैं इसका, ओके ओके सर। ओके।